सफर 2013 के जून स्टेशन के पड़ाव पे कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ आपका स्वागत है। गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा देश का पहला एटीएम महाराष्ट्र के ठाणे जिले के चंद्रपाड़ा में स्थापित किया गया। ये व्हाइट लेबल एटीएम, इस एटीएम का नाम इंडिकेश रखा गया है। ये एटीएम टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट्स सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा खोला गया है। टाटा कम्युनिकेशंस की तरफ से शेयर बाजारों को ये जानकारी 27 जून 2013 को दे दी गई। टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट्स सॉल्यूशन लिमिटेड की योजना वर्ष 2016 तक ऐसे 15,000 एटीएम लगाने की है। एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। भारत में पहले एटीएम की स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। देश का पहला बायोमेट्रिक एटीएम हरियाणा के फरीदाबाद की मोहना गांव वाली स्टेट बैंक वाली शाखा में लगाया गया। इसमें अंगूठा लगाकर पैसा पाने की सुविधा है। व्हाइट लेबल एटीएम वह एटीएम है जिसकी स्थापना गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा स्थापित की जाती है। इसकी स्थापना की मंजूरी भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत फरवरी 2012 में प्रदान की थी। देश में लगभग 10 लाख लोगों पर केवल 98 एटीएम हैं, जबकि अमेरिका में 1390, ब्रिटेन में 530 और चीन में 211 हैं। ऑस्ट्रिया की दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी KTM ने भारत में स्पोर्ट बाइक ड्यूक 390 को 25 जून 2013 को लॉन्च किया, जिसकी कीमत 1.8 लाख रुपए निर्धारित की गई है। 27 जून 2013 को केवी ड्रड ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली। केवी ड्रड ने जूलिया गिलार्ड का स्थान लिया है। 26 जून 2013 को अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने भारत में स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल इको स्पोर्ट को लॉन्च किया। दिल्ली में इसकी शुरुआती कीमत 5.59 लाख निर्धारित की गई है। वर्ष 2011 में जापान में आई सुनामी और भूकंप के कारण फुकुशिमा परमाणु संयंत्र ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। इसके साथ ही इसमें पानी का रिसाव भी होने लगा था। सुनामी ने परमाणु संयंत्र के कूलिंग सिस्टम को खराब कर दिया था। इसी वजह से परमाणु संयंत्र को ठंडा रखने के लिए इसमें पंपों के द्वारा पानी डाला गया, लेकिन उस समय दूषित पानी के संचय की समस्या टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के सामने आई। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र की प्रचालक कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने यह बताया कि इस संयंत्र के भूमिगत जल में उच्च स्तर का विषाक्त रेडियोधर्मी आइसोटोप जून 2013 में पाया गया है। ठंडे पानी में निवास करने वाली जेलीफिश न्यूक्वे के पास फंसी पाई गई। इस प्रजाति की पूर्ण विकसित ब्लू जेलीफिश का आकार व्यास में 15 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ब्लू जेलीफिश में 1 मीटर लंबे मर्मभेदी स्पर्शक होते हैं, जिनका उपयोग शिकार करने के लिए करती है। ब्लू जेलीफिश को ब्लू फायर जेलीफिश भी कहा जाता है। ये जेलीफिश साइनेट प्रजाति की होती है। ब्लू जेलीफिश स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट और जापान के आसपास पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। जेलीफिश की 200 प्रजातियां अभी तक ज्ञात की जा चुकी हैं। मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी ने सीरिया के साथ सभी राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा 15 जून 2013 को कर दी। इसके बाद काहिरा में सीरिया का दूतावास बंद कर दिया जाना है और दमिश्क से मिस्र के प्रतिनिधियों को वापस बुला लिया गया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सीरिया पर नो फ्लाई जोन का प्रतिबंध लागू करने का आग्रह किया है। मिस्र की इस कार्रवाई का उद्देश्य सीरिया की सरकार पर और ज्यादा दबाव डालना है, ताकि अरब देशों को सीरिया पर और सख्त रुख अपनाने को बढ़ावा दिया जाए। हाल ही में अमेरिका ने सीरिया में विद्रोहियों को हथियार देने के कदम उठाने का निर्णय किया था। पोलियो एक
विषाणु जनित संक्रामक रोग है जो आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित खाने के माध्यम से फैलता है। ये रोग मुख्य रूप से बच्चों में होता है। पोलियो को पोलियो मेलाटाइस भी कहा जाता है। इसे बाल संस्तप, बाल पक्षाघात, बहुतृषा तथा बहुतृषा एन्सेफ्लाइटिस भी कहते हैं। रोग से ग्रसित बच्चे का तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, जिसमें मेरुरज्जु के अष्टश्रृंग तथा उसके अंदर स्थित धूसर वस्तु में अपभ्रंशन हो जाता है और इसी के कारण चालक पक्षाघात हो जाता है। दुनिया भर में पोलियो का मुकाबला करने के लिए 2 पोलियो वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। पहला जोनास साल्क द्वारा विकसित किया गया है 1952 में। इसका पहला परीक्षण किया गया था 12 अप्रैल 1955 को। साल्क द्वारा दुनिया को इसकी घोषणा की गई थी। पोलियो वायरस की इंजेक्शन की खुराक होते हैं। टीकाकरण द्वारा पोलियो के प्रति रोग क्षमता को विकसित करने से जंगली पोलियो वायरस का व्यक्ति से व्यक्ति संचरण कुशलतापूर्वक बंद हो जाता है, जिससे व्यक्तिगत टीका प्राप्तकर्ताओं और व्यापक समुदाय दोनों की सुरक्षा होती है। दूसरा मौखिक टीका अल्बर्ट साबिन द्वारा तनु पोलियो वायरस का उपयोग करके विकसित किया गया। साबिन के टीके का मानव परीक्षण वर्ष 1957 में शुरू किया गया और वर्ष 1962 में इसे लाइसेंस प्राप्त हो गया। साधारणतः असंक्राम्य व्यक्तियों में पोलियो वायरस की कोई दीर्घकालीन वाहक परिस्थिति नहीं है और पोलियो वायरस का प्रकृति में कोई गैर रिहायशी भंडारण नहीं है और पर्यावरण में इस वायरस का एक समय की विस्तारित अवधि के लिए अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल है। इसलिए टीकाकरण के द्वारा वायरस का व्यक्ति से व्यक्ति में संचरण की रोकथाम वैश्विक पोलियो उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण कदम है। इन 2 टीकों द्वारा दुनिया के सबसे अधिक देशों में पोलियो का उन्मूलन किया गया है। भारत में 16 जून 2013 को राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण दिवस मनाया गया। 31 जनवरी 2011 से देश में पोलियो का एक भी मामला सामने नहीं आया है। एसके राय को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का अध्यक्ष जून 2013 के दूसरे सप्ताह में नियुक्त किया गया। एसके राय द्वारा DK मेहरोत्रा का स्थान लिया जाना है। DK मेहरोत्रा 31 मई 2013 को LIC के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए थे, जिसके बाद थॉमस मैथ्यू टी को LIC का प्रभारी अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। इसके साथ 22 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। ये भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। ये पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम के 8 आंचलिक कार्यालय और 101 संभागीय कार्यालय भारत के विभिन्न भागों में स्थित हैं। इसके अलावा लगभग 2048 कार्यालय देश के कई शहरों में स्थित हैं। इसके 10 लाख से ज्यादा एजेंट भारत भर में फैले हुए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर की रहने वाली आयशा फारूक देश की पहली महिला लड़ाकू विमान चालक 13 जून 2013 को बनी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर एक पखवाड़े के लिए न्यायिक हिरासत में 13 जून 2013 को भेजा गया। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी कार्यवाही योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और उसके सदस्य राष्ट्रों के द्वारा वर्ष 2016 तक विश्व को बाल श्रम से मुक्त कराने की बात कही है। 12 जून 2013 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। वर्ष 2013 के अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस का विषय है घरेलू कार्य से बाल श्रम की समाप्ति। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार दुनिया भर में 21 करोड़ 50 लाख बाल मजदूर हैं लगभग, जिनमें से कई बच्चे
पूर्णकालिक मजदूर हैं। केंद्र सरकार ने दर्द निवारक दवा पेन किलर मेडिसिन डेक्स्ट्रोप्रोप्राक्सिन के विनिर्माण, बिक्री व वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत लगाई गई है। कई फार्मा ब्रांड इस दवा का प्रयोग पैरासीटामोल के साथ दर्द निवारक के तौर पर करते हैं। इन ब्रांड्स में वॉकहार्ट का प्रॉक्सिवान और रैनबैक्सी का सुथिनॉल, यूएसबी का डेक्सोवान, जैक्सन पाल का पारवान, पारवान एन, पारवान स्पाच, पारवान फोर्टे, ल्यूपिन का ल्यूपीवान और वोल्से का वाल्जेसिक मुख्य है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार डेक्स्ट्रोपोक्सिफिन दवा का उपयोग खतरनाक है। इस दवा के सुरक्षित विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं। भारत में इस दवा की बिक्री 70 करोड़ रुपए की है। केंद्र के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस दवा का विनिर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दिया है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2013 का विषय है रक्तदान करो, जीवन का उपहार दो। प्रत्येक वर्ष 14 जून के दिन उन रक्तदाताओं का धन्यवाद किया जाता है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वेच्छा से निःशुल्क रक्तदान करते हैं। एन श्रीनिवासन को तमिलनाडु क्रिकेट संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। वे लगातार 12वीं बार इस पद के लिए चुने गए हैं। श्रीनिवासन का निर्वाचन TNCA की 83वीं वार्षिक आम बैठक में, जो कि चेन्नई में आयोजित की गई थी, 23 जून 2013 को किया गया। विश्व भर में 23 जून 2013 को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। वर्ष 2013 का विषय रखा गया परिवर्तनकारी ई-गवर्नमेंट और अभिनव, सभी के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण। 21 जून 2013 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने त्रिपुरा स्थित पालनटाना में ONGC की विशाल बिजली परियोजना की पहली इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य अलग अलग तरीके से म्यूजिक का प्रोपेगेंडा तैयार करने के अलावा एक्सपर्ट व नए कलाकारों को एक मंच पर लाना है। विश्व संगीत दिवस को फेटे डीला म्यूजिक भी कहते हैं। इसका अर्थ म्यूजिक फेस्टिवल है। विश्व में सदा ही शांति बरकरार रखने के लिए ही फ्रांस में पहली बार 21 जून 1982 में प्रथम विश्व संगीत दिवस मनाया गया था। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के पहले सेमीफाइनल मैच के लिए मैच रेफरी नियुक्त किया गया। इसी नियुक्ति के साथ ही जवागल श्रीनाथ 130 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में मैच रेफरी नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए। रेलवे ने आरक्षित टिकटों के निरस्तीकरण के समयावधि के नियम में 26 जून 2013 को परिवर्तन किया, जो कि 1 जुलाई 2013 से प्रभावी होगा। भारत के रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरक्षित टिकट निरस्तीकरण के समयावधि के नियम में 15 वर्ष बाद संशोधन किया है। आरक्षित टिकटों के निरस्तीकरण के मामले में धनराशि की कटौती रेल बजट 2013-14 में घोषित नए रद्दीकरण शुल्क के अनुसार ही होगी। इस परिवर्तन के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। टिकट वापसी की समयावधि 24 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे पहले कर दी गई है। इसी तरह से मौजूदा 4 घंटे पहले टिकट रद्द कराने की अवधि को 6 घंटे पहले कर दिया गया है। इस अवधि में आरक्षित रेल टिकट पर किराए की कुल धनराशि की 25% की कटौती होगी, जबकि 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर
और 500 से अधिक किलोमीटर के लिए क्रमशः 3 घंटे, 6 घंटे और 12 घंटे पहले को बदलकर 2 घंटे पहले कर दिया गया है और इस 2 घंटे की अवधि के दौरान टिकट रद्द कराने पर किराए की कुल धनराशि की 50% की कटौती होगी। आरक्षित रेल टिकटों के मामले में ट्रेन रवाना होने के 2 घंटे के भीतर टिकट की वापसी करानी होगी। आरक्षित श्रेणी की आरएसी और प्रतीक्षा सूची के टिकटों का रद्दीकरण भी ट्रेन रवाना होने के 2 घंटे के भीतर करवाना होगा। इस मामले में अन्य कटौती के अलावा लिपकी शुल्क की भी कटौती होगी। आरक्षित टिकटों की वापसी के लिए ट्रेन छूटने यानी प्रस्थान करने का समय से 2 घंटे पहले और अनारक्षित टिकटों के लिए 3 घंटे पहले का समय निर्धारित किया गया है। कन्फर्म तत्काल टिकटों की वापसी नहीं होगी, जबकि तत्काल आरएसी और प्रतीक्षा सूची के टिकटों को 3 घंटे के भीतर रद्द करवाना होगा। यात्रा न करने की स्थिति में 3 दिन पूर्व खरीदे जाने वाले अनारक्षित टिकटों की वापसी यात्रा तिथि के 1 दिन पूर्व रात 12 बजे तक करवानी होगी। इसी तरह से अन्य अनारक्षित रेल टिकटों को ट्रेन रवाना होने से 3 घंटे के भीतर करानी अनिवार्य है। नियमों के तहत पार्टी टिकट बुकिंग और परिवार के समूह में टिकट होने की दशा में यदि कुछ सदस्यों के टिकट कंफर्म होते हैं तो सभी सदस्यों के टिकट वापस हो सकते हैं। इस मामले में कंफर्म टिकट की धनराशि में कोई कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन इन टिकटों को ट्रेन रवाना होने के 6 घंटे पहले अथवा ट्रेन रवाना होने के 2 घंटे के भीतर करवाना होगा। ई टिकट के मामले में रिफंड के लिए नए समयावधि ही लागू होगी, लेकिन इसके लिए टीटी से एक प्रमाण पत्र लेना होगा। ई टिकट के मामले में टिकट रद्द कराने के लिए 2 घंटे के भीतर ऑनलाइन टीडीआर यानी टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट अप्लाई करना होगा। यात्री के ट्रेन के गंतव्य स्टेशन में पहुंचने के बाद टीडीआर मान्य नहीं होगा। तत्काल टिकट के मामले में रिफंड नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन रेलवे ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की अवधि के दौरान रवाना होने वाली ट्रेन के टिकट वापस करने के लिए एक विशेष नियम बनाए हैं। इस विशेष नियम के तहत जिन स्टेशनों पर करंट काउंटर की सुविधा नहीं है, वहां सुबह आरक्षण केंद्र खुलने के 2 घंटे के भीतर टिकट रद्द कराना होगा। यह विशेष नियम तत्काल आरएसी और प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों पर भी लागू होगी। दूर दराज और पर्वतीय क्षेत्रों में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक की ट्रेनों पर यह विशेष नियम लागू होगा। यदि टिकट खो गया तो खो जाने पर किराए की धनराशि वापस नहीं होगी, लेकिन ट्रेन का चार्ट बनने से पहले आरएसी और कंफर्म टिकट की द्वितीय प्रति यानी डुप्लीकेट टिकट लेने की शयनयान और द्वितीय क्लास के प्रति यात्री को 50 रुपए और अन्य श्रेणी के यात्रियों को 100 रुपए देना होगा। ट्रेन का चार्ट बनने के बाद कंफर्म टिकट का डुप्लीकेट टिकट के लिए किराए का 50% देना होगा, जबकि आरएसी की द्वितीय प्रति टिकट नहीं जारी होगी। पार्टी कोच या स्पेशल ट्रेन के मामले में किराए का 10% की धनराशि देकर टिकट की दूसरी प्रति जारी कराया जा सकेगा। बंद, धरना, प्रदर्शन या आपदा जैसी स्थिति में यदि ट्रेन छूट जाती है तो अब 19 दिनों के बजाय 10 दिन के भीतर मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के पास वापसी के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। सुदूरवर्ती और पर्वतीय इलाकों में शाम 7 से सुबह 6 बजे के बीच छूटने वाली ट्रेनों के मामले में वापस संबंधित स्टेशन पर आरक्षित काउंटर खुलने के 2 घंटे तक लिया जा सकेगा। लेट ट्रेन का टिकट रद्द कराने पर पूरा किराया वापस होगा। रद्दीकरण शुल्क भी नहीं कटेगा। शर्तें यह कि टिकट ट्रेन रवाना होने से पहले रद्द कराया जाए। न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने
सिर्फ खून के नमूने से रोगों को पता लगाने में सक्षम एक अत्याधुनिक सेंसर चिप तैयार की है। ये शोध रेजिनाल्डा फेरो और अलौकिक कंवल के नेतृत्व में किया गया। शोध के तहत वैज्ञानिकों ने मोबाइल एकल कोशिकाओं का पता लगाने वाला एक कार्बन नैनोट्यूब आधारित उपकरण बनाया है। इस उपकरण में स्थानिक संकल्प के उच्च स्तर को बनाए रखने की क्षमता है। सूचना अधिकार के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सचिवालय तथा विदेश मंत्रालय से भी ऑनलाइन आवेदन के जरिए जानकारी ली जा सकती है। केंद्र सरकार ने ये निर्णय शासन में और अधिक पारदर्शिता के उद्देश्य से 17 जून 2013 को पारित किया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में नागरिकों के अनुरोध पर समय से सरकारी सूचना का उत्तर देने का अधिदेश दिया गया है। ये कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी भागों में ये अधिनियम लागू है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति न्यायाधीश A.K. पटनायक और रंजन गोगोई की पीठ ने यह निर्णय 19 जून 2013 को दिया। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी कृष्णा चौधरी बिहार के 79 वर्ष के हैं, को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और नागरिक सुरक्षा का महानिदेशक नियुक्त किया गया। कृष्णा चौधरी ने पीएम नायर का स्थान लिया। पीएम नायर 31 मई 2013 को सेवानिवृत्त हो गए थे। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद ये पद रिक्त था। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत 26 दिसंबर 2005 को हुआ था। एनडीएमए के गठन का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन करना है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने अपनी 160 वर्ष पुरानी तार सेवाएं यानी टेलीग्राम सेवा को बंद करने का निर्णय 12 जून 2013 को लिया। टेलीग्राम सेवा को 15 जुलाई 2013 से बंद कर दिया गया है। वर्ष 1850 में पहली बार टेलीग्राम लाइन तत्कालीन कलकत्ता शहर और उपनगरीय इलाके डायमंड हार्बर के बीच स्थापित की गई थी। भारत में टेलीग्राम सेवाओं की शुरुआत वर्ष 1854 में हुई थी। अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सहयोगी सदस्य बनाया गया। इसी के साथ वह यह दर्जा हासिल करने वाला एशियाई का 8वां एवं दुनिया का 38वां देश बन गया। आईसीसी का एसोसिएट सदस्य बनाने का निर्णय लंदन में हुए आईसीसी के वार्षिक सम्मेलन में 29 जून 2013 को लिया गया। अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास को देखते हुए एशियाई क्रिकेट परिषद ने वर्ष 2012 में उसे एसोसिएट सदस्य का दर्जा देने की सिफारिश की थी। अफगानिस्तान के पहले एशिया से हांगकांग, कुवैत, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात आईसीसी के एसोसिएट सदस्य हैं। अफगानिस्तान 2001 में आईसीसी का एफिलिएट सदस्य बना था। बिमल जुल्का को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव 28 जून 2013 को नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति 30 जून 2013 को अवकाश ग्रहण कर रहे उदय कुमार वर्मा की जगह हुई है। रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली में
एसएमएस आधारित रेल टिकट बुकिंग प्रणाली का शुभारंभ 28 जून 2013 को किया। एसएमएस आधारित रेल टिकट प्रणाली से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं। इस सुविधा के लिए आईआरसीटीसी ने कई कंपनियों से करार किया है। भारत बीपीओ सर्विसेज लिमिटेड के जरिए 139 पर सुविधा प्राप्त होनी है, जबकि 5676-714 पर सुविधा फ्रीक्वेंसी वीकली मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए प्राप्त होनी है। इंटर बैंक मोबाइल, एयरटेल मनी और आंध्र बैंक कार्ड के साथ भी आईआरसीटीसी ने करार किए हैं। एसएमएस से टिकट बुक कराने के लिए सबसे पहले ग्राहकों द्वारा आईआरसीटीसी और अपने बैंक में मोबाइल नंबर का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। बैंक द्वारा ग्राहकों को मोबाइल मनी आइडेंटिफायर और वन टाइम पासवर्ड प्रदान किया जाना है। इसके बाद 139 या 5676-714 पर एसएमएस भेजकर टिकट बुक कराया जा सकता है। जिन ग्राहकों के पास बीएसएनएल मोबाइल सेवा, जावा एनबेल्ड मोबाइल और आंध्र बैंक प्रीपेड कार्ड है, वे खास एप्लीकेशन से एसएमएस पर एमपिन के जरिए बुकिंग करा सकते हैं। एयरटेल के ग्राहकों के लिए यूएसडी आधारित सेवा से टिकटों की बुकिंग कराने का विकल्प है। इसके लिए एयरटेल मनी में रजिस्टर कराने के बाद *400# डायल करना होगा और इस पर कैश लोड कराना होगा या किसी एयरटेल मनी आउटलेट से रिचार्ज कराना होगा। टिकट बुक कराने के लिए उपभोक्ता द्वारा 2 एसएमएस किए जाने हैं। दोनों एसएमएस पर प्रत्येक का 3 रुपये शुल्क निर्धारित है। इसके अलावा अन्य सेवा शुल्क वही निर्धारित है जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर लगते हैं। वर्ष 2012 से 13 के रेल बजट में मोबाइल फोन के जरिए रेलवे टिकट बुकिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की गई थी। 29 जून 2013 को भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया गया। वर्ष 2013 के सांख्यिकी दिवस का विषय रखा गया श्रम और रोजगार सांख्यिकी। वर्ष 2013 के सांख्यिकी दिवस का राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य समारोह नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर CR राव के सम्मान में दिया जाने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक के जाने माने सांख्यिकीविद डॉक्टर अभिमान दास को दिया गया। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा रसायन और उर्वरक मंत्री श्री कांत कुमार जैना ने उन्हें शाल, प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए के नकद इनाम से सम्मानित किया। 29 जून 2013 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने न्यायाधीश P सदाशिवम की नियुक्ति को मंजूरी दी। उनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के 40वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली जानी है। P सदाशिवम द्वारा 18 जुलाई 2013 को सेवानिवृत्त हो रहे प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर का स्थान लिया जाना है। अल्तमस कबीर को सितंबर 2012 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के रूप में P सदाशिवम का कार्यकाल 26 अप्रैल 2014 तक निर्धारित है। 64 वर्षीय P सदाशिवम को वर्ष 1996 में मद्रास उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में शामिल किया गया था। वो भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति पाने वाले तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले पहले न्यायाधीश हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। भारत के प्रथम प्रधान न्यायाधीश H.J. कानिया थे। H.J. कानिया को 26 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और वह इस पद पर
6 नवंबर 1951 तक रहे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ 17 जून 2013 को ली। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने उन्हें सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। वो पहली बार असम से राज्यसभा के लिए वर्ष 1991 में चयनित हुए थे। मनमोहन सिंह को असम राज्य के लिए लगातार 5वीं बार 30 मई 2013 को चयनित किया गया था। असम विधानसभा के 126 सदस्यों में से डॉक्टर मनमोहन सिंह को 49 मत प्राप्त हुए थे। राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसमें 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। थाईलैंड ने उत्तराखंड बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों हेतु भारत को $1 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा 27 जून 2013 को की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 कुलाबा बांद्रा सांताक्रूज विद्युत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र गलियारे के प्रस्ताव को 28 जून 2013 को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेश मंत्रालय और नालंदा विश्वविद्यालय के मध्य मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को 28 जून 2013 को मंजूरी दी। इस समझौते का उद्देश्य विश्वविद्यालय और इसके शैक्षिक स्टाफ के सदस्यों को विशेषाधिकार और रक्षा प्रदान करना है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाले रामपुर राजा पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी की तारीखे फिरोजशाही का लोकार्पण 28 जून 2013 को किया। जियाउद्दीन बर्नी मध्यकालीन भारत के सम्राट समाज से जुड़े थे। उन्हें वर्ष 1325 से 51 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का नदीम सचिव नियुक्त किया गया था। उत्तराखंड के प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के बचाव तथा पुनर्वास हेतु कोल इंडिया लिमिटेड ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 करोड़ रुपए का योगदान दिया। कुछ साथी जो जून 2013 में हम सबसे बिछुड़ गए। तमिल फिल्म निर्देशक और अभिनेता मन्नी वन्नन का चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से 15 जून 2013 को निधन हो गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व विधायक कामरेड सतपाल डाक का अमृतसर में 15 जून 2013 को निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी व आजाद हिंद फौज के योद्धा सागर सिंह का 10 जून 2013 को निधन हो गया। वे 102 वर्ष के थे। बसी बांगर गंगा घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रशासन की तरफ से उन्हें गारद की सलामी दी गई। सागर सिंह 5 नवंबर 1940 को ब्रिटिश फौज में लखनऊ उत्तर प्रदेश में भर्ती हुए थे। 7 माह की ट्रेनिंग के लिए बटालियन के साथ उन्हें मेरठ भेजा गया था। वर्ष 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित किया था। जून 2013 की कुछ उपलब्धियां। मलेशियाई लेखक तान वांग इंग को उनकी पुस्तक द गार्डन ऑफ इवनिंग मिस्टर्स के लिए वाल्टर स्कॉट पुरस्कार 2013 से सम्मानित किया गया। कथक गुरु पंडित विजय शंकर को
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2012 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में आयोजित समारोह में उन्हें ये पुरस्कार 28 मई 2013 को प्रदान किया। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी को सामूहिक संपर्क कार्यक्रम के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र का संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2013 प्रदान किया गया। इसके साथ ही केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी यह पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री बन गए। जून 2013 का सफर यही समाप्त होता है। जून से जुड़ी हुई इन घटनाओं को अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। ये प्रयास आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी voiceforblind@gmail.com। धन्यवाद।